हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें आज का हमारा टॉपिक है आकलन के उपकरण में प्रदर्शन। आज हम इससे संबंधित अध्ययन करेंगे, यानी प्रदर्शन विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के सामने कुछ नियम तथा सिद्धांत को समझाने के लिए प्रदर्शन करके दिखाता है। यानी जब विद्यार्थियों को साइंस से संबंधित यदि उनको कोई प्रयोग बताना है तो शिक्षक जो है उनके सामने प्रदर्शन करके उस प्रयोग को बताता है। उदाहरण के लिए जैसे आर्कमंडी का जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि करने के लिए प्रदर्शन द्वारा उसकी पुष्टि की जा सकती है। इसी प्रकार अपवर्तन के नियम है, अपवर्तन के नियम का सत्यापन प्रयोग द्वारा छात्रों के समक्ष करके दिखाया जा सकता है कि अपवर्तन का नियम किस प्रकार से होता है। वैज्ञानिक नियमों तथा तथ्यों का वास्तविक ज्ञान विधियों तक पहुंचाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान दिया जाता है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक और छात्र जो है वह दोनों क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि जब प्रदर्शन विधि का जब प्रयोग किया जाता है तो उस समय शिक्षक जो प्रयोग कर रहा है उस प्रयोग को विद्यार्थियों के समक्ष करके दिखाता है और विद्यार्थियों को ये उत्सुकता बनी रहती है कि उसके मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा क्या होगा। तो इसलिए जो है इन दोनों में जो क्रियाशीलता बनी रहती है। शिक्षक का कार्य केवल मौखिक व्याख्यान देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह आवश्यकता अनुसार कक्षा के समक्ष स्वयं खुद प्रदर्शित करके दिखाता है, जिससे शिक्षक विषय संबंधी आवश्यक प्रयोग कक्षा में समय समय पर करके दिखाता है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक छात्र से विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछ सकता है तथा विद्यार्थी उनका आंसर देते हैं। छात्र प्रयोग करते समय, प्रदर्शन करते समय उस चीज़ का अवलोकन करते रहते हैं, प्रयोग के परिणाम निकालते हैं तथा शिक्षक के प्रश्नों का समुचित रूप से उत्तर भी देते हैं। क्योंकि जब विद्यार्थी उस चीज़ को करते हुए जब देखते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो जब शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकते हैं। प्रदर्शन में शिक्षक के प्रयोगों की व्याख्या करनी होती है तथा प्रश्नों के उत्तर देना होता है। प्रदर्शन में शिक्षक को प्रयोगों की व्याख्या करनी होती है तथा उत्तर देना होता है तथा छात्र कक्षा में अपने स्थान पर बैठे बैठे विभिन्न उपकरणों का उनका प्रयोग करके क्रियाओं को करते हुए देखते हैं तथा उसे समझते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थी इसके माध्यम से आंखों द्वारा देखते हैं तथा कानों द्वारा सुनते हैं। इससे उनको क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है। अर्थात जो कक्षा में एक स्थान पर बैठे बैठे विषय वस्तु की इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो इसी प्रकार से जब प्रदर्शन विधि का जब शिक्षण कार्य में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उस समय प्रदर्शन विधि के कुछ सोपान है, उन सोपानों को देखते हुए प्रदर्शन विधि काम में ली जाती है। इसमें सबसे पहले है शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी। प्रदर्शन विधि में सबसे पहला स्टेप है शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसकी सबसे पहले पूर्व योजना यानी पाठ की तैयारी करते हैं। तो इसमें जो है इससे संबंधित जो तैयारी यानी पाठ से संबंधित तो जो तैयारी है वो पूर्व में ही कर लेनी होती है। इससे जब पाठ की तैयारी की जाती है तो शिक्षक को कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले जैसे विषय वस्तु की तैयारी करनी होती है, पाठ योजना का निर्माण, पाठ योजना के निर्माण के अंतर्गत जब पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें विद्यार्थियों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कौन कौन से प्रश्न किए जाने हैं तथा इससे संबंधित जो है इन पूर्व में ही अभ्यास करना होता है। फिर है प्रदर्शन से संबंधित जो उपकरण है उन विभिन्न उपकरणों को एकत्रित करके उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। तो इस प्रकार से
जब किसी प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षक को जो है पाठ की पूरी तैयारी करनी होती है इन बिंदुओं के आधार पर, जिससे कि शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पाठ प्रदर्शन से पूर्व ही पाठ से संबंधित विषय वस्तु से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्रियाएं हैं, उन सब की क्रमबद्ध सूची बना ले तथा उपकरणों को भी क्रमबद्ध रूप से मेज पर व्यवस्थित रूप से रख दे, ताकि जब वह प्रदर्शन करके विद्यार्थियों के सामने समक्ष दिखाता है तो उसको जो है वह उसमें उपयोग ली जाने वाली जो सामग्री है वो उसको व्यवस्थित मिले, जिससे कि वह स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करके दिखा सकता है। उसके बाद है समस्या प्रस्तुत करने के लिए। समस्या प्रस्तुत करने के लिए। अब जो दूसरा जो इसका स्टेप है वह समस्या प्रस्तुत करने के लिए, इसमें बिना किसी पूर्व विवेचना या निर्देशन के प्रदर्शन दिखाकर समस्या प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे अपवर्तन का जो नियम है, अपवर्तन के नियम को प्रस्तावित करने के लिए कांच का बीकर है, पेंसिल है, इन सब का प्रयोग किया जाता है और विद्यार्थियों के सामने अपवर्तन के नियम को बताया जाता है कि बीकर में पेंसिल रखकर छात्रों के समक्ष यह दिखाया जाता है कि उनकी स्थिति के बारे में जानने के बाद जो है जैसे पहले तो अपवर्तन का जब नियम समझाते हैं तो खाली ग्लास में पेंसिल डाल के दिखाते हैं, उसके बाद जब भरा हुआ ग्लास होता है उसमें डालकर दिखाते हैं, फिर उससे संबंधित उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस समय पेंसिल की स्थिति खाली ग्लास में कैसी थी और भरे हुए ग्लास में कैसी है। इस प्रकार से उनके समक्ष जब ये प्रदर्शन करके दिखाया जाता है तो उन समस्या जो होती है उनको समस्या से संबंधित समाधान भी बताए जाते हैं। फिर है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया। अब शिक्षण प्रक्रिया में जो है, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के लिए शिक्षण नीरस बन जाए इसका ध्यान भी शिक्षक को रखना आवश्यक है, क्योंकि जब शिक्षक केवल व्याख्यान देने का काम करेगा तो विद्यार्थी हो सकता है कि बोरियत महसूस करे और वह शिक्षण कार्य उनके लिए नीरस बन जाता है। किंतु शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए कभी कभी शिक्षक को यह चाहिए कि वह अपने अध्यापन में स्वेच्छा से विभिन्न जैसे उदाहरण हैं, उनके जीवन से संबंधित उदाहरण हैं और उनके उप विषय से संबंधित जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को खोजे और विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे। तो इस प्रकार के ज्ञान से वह प्रकरण को रोचक, स्पष्ट तथा सार्थक बनाने में समर्थ होता है। शिक्षक को प्रस्तुतिकरण के समय जो बोधगम्य प्रश्न है उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उसका आंसर दे सके। इसमें जैसे जब शिक्षण प्रक्रिया जब वह शिक्षण कार्य करवाता है तो उस समय शिक्षक को जैसे है अपनी वाणी है, उच्चारण है, इनकी शुद्धता है, स्पष्टता है, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, उसके अनुरूप जो है बच्चों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि छात्र जो है आसानी से समझ सके। एक यह है कि क्लास में केवल बोलते जाए बिना रुके, बिना शुद्धता, बिना स्पष्टीकरण के, तो विद्यार्थी उस विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे। फिर समस्या समाधान के लिए प्रयोग। समस्या समाधान के लिए प्रयोग। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है, अब जो समस्या है शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोग छात्रों के लिए उदाहरण तथा आदर्श होने चाहिए। उसके द्वारा किए गए प्रयोग की सफलता स्पष्ट रूप से परिणाम पर निर्भर होती है कि विद्यार्थियों ने जो प्रयोग करके दिखाया है उस प्रयोग को कितना सीखा है तथा कितना उसको ग्रहण किया है। उसका परिणाम किस पर डिपेंड करता है? विद्यार्थियों के सीखने पर कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, तथा लंबे तथा जटिल उपकरणों एवं परिणामों द्वारा प्रदर्शन के रूप में नहीं लेना चाहिए। यानी जो लंबे हो, जटिल हो, कठिन हो, उनको उन परिणामों को विद्यार्थियों के सामने नहीं लेना चाहिए। बहुत से प्रयोगों का प्रभाव छात्रों पर अच्छा भी पड़ता है और
बुरा भी पड़ता है। तो वस्तुतः सत्य तो यही है कि कई प्रयोगों की अपेक्षाकृत एक बड़ा स्पष्ट तथा रोचक प्रयोग जो कि बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन कर सकता है। कभी कभी स्वाभाविक रूप में सामान्य रुचि के प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर प्रदर्शन किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ, एक छात्र ने वर्षा के समय भीगी दीवारों पर झटका मारने से जो उसके सामने जो समस्या उत्पन्न होती है और घटना के विश्लेषण से दीवार भीगी होने पर जो विद्युत के सुचालन होने की समस्या सामने आती है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रदर्शन करके उनका समाधान करके विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है श्यामपट्ट का उपयोग। अब है, जब प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है तो उस समय श्यामपट्ट बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। यानी वास्तव में यदि देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट शिक्षक का दाहिना हाथ समझा जाता है, क्योंकि जब प्रयोग प्रदर्शन करके विद्यार्थियों के समक्ष दिखाया जाता है तो उससे संबंधित मुख्य बातें जो कि श्यामपट्ट पर लिखने योग्य होती है उनको शिक्षक श्यामपट्ट पर लिख सकता है। जैसे नियम है, सिद्धांत है, सूत्र है, रेखाचित्र है, उन सबको बनाने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग कर सकता है। और श्यामपट्ट कार्य से अध्यापक की क्षमता का बहुत कुछ मूल्यांकन किया जा सकता है कि किस प्रकार से अध्यापक पढ़ाता है, किस प्रकार से वह अपना कार्य करता है। फिर है निरीक्षण तथा सार संक्षेप की नकल। निरीक्षण तथा सार संक्षेप की नकल। अब इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट सारांश के रूप में किए गए श्यामपट्ट का कार्य नकल जो है विद्यार्थी जो कॉपी में उतारते हैं, इस समय शिक्षक को यह होना चाहिए कि वह कक्षा में घूमकर यह निरीक्षण करे और इस बात का पता लगाना चाहिए कि छात्र जो है सही ढंग से जो सारांश है वह नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तथा अध्यापक निरीक्षण द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं उन समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी श्यामपट्ट पर किया गया जो कार्य है उसको नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए जब कक्षा में अध्यापक जब निरीक्षण कार्य करेगा तो उनकी जो व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से भी वह अवगत हो सकेगा और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकेगा और उससे संबंधित जो समाधान है उनको सुझा सकेगा। तो इस प्रकार से जब प्रदर्शन किया जाता है विद्यार्थियों के सामने तो इन सभी चरण तथा स्टेप को देखते हुए ही प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। अब इससे संबंधित जो आपके प्रदर्शन के गुण है, इनके दोष है, इस अच्छे प्रदर्शन हेतु जो सुझाव है उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।